वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की टैली प्राइम की क्लास में हम ई वे बिल प्रोसेस को जानेंगे। ई वे बिल कैसे हम क्रिएट करते हैं, पहले उसे ऑनलाइन पोर्टल पर हमें बताना होता है। वहाँ से हमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 12 अंकों का एक डिजिट मिलता है जो हमें अपने टैली प्राइम की इनवॉइस में डालना होता है। तो वही प्रोसेस हम पहले देखते हैं कि हम पहले पोर्टल पर कैसे डिटेल डालेंगे और उसके बाद हम टैली प्राइम के अंदर कैसे वहाँ पर ई वे बिल नंबर को डालते हुए सारे डिटेल्स को फीड करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले तो आपको ई वे बिल की साइट पर से ई वे बिल नंबर जनरेट करना है, लेकिन उस जनरेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको पहले भरने होते हैं। पूरी डिटेल आपको फीड करनी होती है ट्रांसपोर्टर के बारे में, जहां आप माल भेज रहे हो उसका डिस्टेंस कितना है, क्या आइटम जा रहा है, क्या बिल है, क्या उसका रेट है, वो सभी चीजें आपको डालनी होगी। उसी के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर या आपकी मेल आईडी पर जो भी आपने रजिस्टर्ड कराया हुआ है उस पर आपको ई वे बिल नंबर मिल जाएगा और उस ई वे बिल नंबर को आप टैली की अपनी इनवॉइस में डाल देंगे और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर को दे देंगे अगर आप जनरेट खुद से कर रहे हैं। तो सारे ऑप्शंस को हम डिटेल में देख लेते हैं, ई वे बिल किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं। तो ई वे बिल के लिए हमें सबसे पहले अपना gst.gov.in पर जाना है। वहां पर हमें ऑप्शंस मेंशन होंगे, क्योंकि हमारा जीएसटी नंबर जो है उसके बाद हमें ई वे बिल के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके प्रोसेस के बाद ही आप ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। तो आपको ई वे बिल सिस्टम पे यहाँ पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको दिखाई देगा मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी, क्लिक हेयर टू गो ई वे बिल पोर्टल। यहाँ पर आपको जाना है और प्रोसीड्स कर देना है। उसके बाद आप ई वे बिल की साइट पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराने पर जो आईडी और जो पासवर्ड मिला है वो आपको यहाँ पर फीड करना होगा। तो आईडी और पासवर्ड डालने के बाद नीचे कैप्चा कोड होता है, जिससे हमारा आईपी नोट होता है कि हम किस आईपी के थ्रू यहाँ पर ऑनलाइन अपना ई वे बिल लॉगिन करके देख रहे हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी की सारी रिपोर्ट्स दिख जाएंगी जो लास्ट 3 डेज की आपकी होंगी। आपने कितने ई वे बिल अभी तक जनरेट करे हैं, कितने ई वे बिल अभी तक कैंसिल करे हैं, रिजेक्ट कितने करे हैं आपने, और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपका जीएसटी नंबर के थ्रू कितने ई वे बिल जनरेट हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 111 रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के थ्रू हमारे ई वे बिल जनरेट हुए, यानी कि ट्रांसपोर्टर के थ्रू। तो आपको क्या करना है, साइड में ई वे बिल पे क्लिक करना है और क्लिक कर देना है जनरेट न्यू पर। अगर आप बल्क में करना चाहते हैं एक साथ तो यहाँ पर भी इंडिविजुअली कर सकते हैं। जनरेट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाई देगा आउटवर्ड या इनवर्ड। आप माल मंगवा रहे हैं या माल बेच रहे हैं। मंगवा रहे हैं तो किस तरीके का है, सप्लाई है या इम्पोर्ट्स है, या आपके पार्ट्स अगर आप इंपोर्ट करा रहे हैं, जॉब वर्क के लिए आपका माल है, माल वापसी आ रहा है अगर आपने बेचा था तो, एग्जीबिशन से वापसी आ रहा है, तो क्या क्या उसका टाइप है वो आपको बताना पड़ेगा। या आउटवर्ड है, अगर आप माल बेच रहे हैं तो सिंपल सेल है या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आपका जॉब वर्क के लिए जा रहा है, या पार्ट्स आपके सेल हो रहे हैं उसमें से आपको रिपोर्ट बनानी है, वो सभी चीजें आप यहाँ पर ले सकते हैं। नॉर्मली हमें सप्लाई करना होता है जब हम गुड्स बेच रहे हैं। डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइस रखना है। डॉक्यूमेंट नंबर जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा, किस डेट को आप माल सप्लाई कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर लेनी है। जैसे ही आप जीएसटी नंबर डालेंगे वो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दिखा देगा। तो जीएसटी नंबर वैलिड होगा तो फिर वो सारी एड्रेस की डिटेल अपने आप उठा लेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। बिल फ्रॉम में आप देख सकते हैं जो हमारा रजिस्ट्रेशन था उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देते हैं। तो जैसे ही हम जीएसटी नंबर डालेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ डिटेक्ट कर लेगा क्या एड्रेस है, क्या नाम है, क्या स्टेट है। उसके बाद हमें आइटम नेम की डिटेल डालनी होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भेज रहे हैं राउंडिंग चेयर, जिसका डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, फॉर्म में है या किस तरीके से है, उसका HSN कोड आपको डालना है। यानी कि जो आप टैली में इनवॉइस बनाएंगे उसी इनवॉइस की डिटेल आपको यहाँ पर भी फीड करनी है ऑनलाइन ई वे बिल के पोर्टल पर। क्वांटिटी कितनी आप दे रहे हैं, यूनिट्स कैसे है, पीसीज, लीटर या मीटर,
और कितना उसका अमाउंट है, क्योंकि ई वे बिल जनरेट होता है जब आपका टोटल अमाउंट विद जीएसटी 50,000 या उससे ऊपर का हो। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं 51,000 की हमारी चेयर्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपना डिटेल्स, जो भी रेट है वो आप यहाँ से डाल देंगे। तो आप देखेंगे हमारा जो टैक्स है वो चार्ज हो चुका है, नीचे टोटल इनवॉइस वैल्यू भी बदल चुकी है। उसके बाद हमें ट्रांसपोर्टर डिटेल डालनी है जिसके थ्रू हम माल भिजवा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर की आईडी क्या है और अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस क्या है, बाय रोड किस तरीके से हमारा जा रहा है वो हमें मोड देना है। उसके बाद व्हीकल का नंबर हमें दे देना है और ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट कराएंगे तो आपके पास आपका एक ओटीपी आएगा, उसको रजिस्टर्ड आप जब कर देंगे तो फिर आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। तो सबमिट कराने के बाद जो हमारे पास ई वे बिल नंबर आया है उसको हमने कॉपी कर लिया है और प्रिंट ई वे बिल पे जाकर उस ई वे बिल नंबर को डाल दिया है। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर उस ई वे बिल नंबर के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हमने डिटेल भरी हैं वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी और इसी ई वे बिल नंबर को हमें टैली की इनवॉइस में डालना है। टैली के अंदर ई वे बिल प्रोसेस के लिए हम एक पार्टी बना देते हैं जिसको हम माल बाहर सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इंटर स्टेट ट्रांसफ़र। और यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा का अगर हमारा गुड्स है तो हमें ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज़ ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो जीएसटी अमाउंट के साथ होता है टोटल अमाउंट। सपोज़ यहाँ पर हम एक लेज़र बना देते हैं पार्टी का विकास, जिसको हम माल बाहर सप्लाई कर रहे हैं। इसको यहाँ पर डेटर में डालते हुए स्टेट यहाँ से डाल देंगे। दिल्ली में हमारी कंपनी है, दिल्ली टू दिल्ली लोकल होगा। हम कोई दूसरी स्टेट यहाँ से डाल देते हैं, सपोज़ गुजरात हम यहाँ से ले लेते हैं। एंड यहाँ पर पिन कोड डिटेल वगैरह डालने के बाद हम मान लेते हैं कि हम कंज्यूमर को माल सप्लाई कर रहे हैं। कंज्यूमर लेते हुए पार्टी बनाने के बाद हम यहाँ से कोई ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालेंगे जो हमारा माल बाहर सप्लाई कर रहा है। मेहता ट्रांसपोर्टर हमें यहाँ से उसे सन्ड्री क्रेडिटर में डालना है क्योंकि हम उसे पैसे चार्ज करेंगे, मतलब मेहता ट्रांसपोर्टर को हमें पैसा देना होगा हमारा माल सप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर क्योंकि रजिस्टर्ड डीलर है तो उसका एड्रेस वगैरह हमें यहाँ पर पूरा डालना होगा, जिससे डिटेल्स वो फीड अपने आप उठा लेगा जब हम ई वे बिल जनरेट करेंगे। एंड उसके बाद हमें उसका जीएसटी नंबर जो कि रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर डालना है। एग्जाम्पल के लिए हम अभी कुछ भी फीड कर देते हैं एंड जीएसटी डिटेल हमें यहाँ से यस करनी है और हमें बताना है कि हमारा जो पार्टी है नीचे की तरफ इज़ अ ट्रांसपोर्टर ऑप्शन पे हमें सेट करना है यस और इसे करा देना है सेव। ट्रांसपोर्टर आईडी सेम एज जो जीएसटी नंबर है वो ऑलरेडी ले ली गई है। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक इनवॉइस बनाते हैं। सपोज़ हम यहाँ पर एक सेल इनवॉइस जो बना रहे हैं विकास नाम की पार्टी को, हम जो बेच रहे हैं, यहाँ से हम विकास नाम की पार्टी को जहाँ पर हम गुजरात के अंदर भेज रहे हैं उसका पता हमें यहाँ पर डालना है और जो भी डिटेल हमने डाली होगी ई वे बिल बनाते समय अब वो हमें यहाँ पर फीड करनी है। सेम एज यहाँ पर हमें लेना है इंटर स्टेट सेल का लेज़र और जो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए हम 20 जीन्स यहाँ से सेल कर रहे हैं 2500 रुपये के हिसाब से हम यहाँ पर रेट डाल देते हैं जिससे अमाउंट हमें दिखाई दे 50,000 से ज़्यादा का। और यहाँ पर हमें लगाना है आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी लगाने के बाद हमारा इनवॉइस अमाउंट हो रहा है 52,500 का। नीचे ई वे बिल डिटेल हमें यहाँ पर दिख रही है, यहाँ से हमें सेट करना है यस। और आप ऊपर की तरफ जाते हुए जो ई वे बिल नंबर हमें मिला होगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ किस डेट को वो जनरेट किया गया है, वो डेट यहाँ पर डाल देते हैं। और यहाँ पर हम स्टेटस ऑफ ई वे बिल की जनरेट बाय मी या जनरेट बाय पार्टी किसके द्वारा किया गया है वो डालना है। बिल फ्रॉम किसके यहाँ से बिल जनरेट हो रहा है, जो सप्लायर है जिसकी शॉप है आर के गारमेंट्स, उसका पता यहाँ पर हमें डालना है। वहाँ पर हमें पिन कोड डालना है और नीचे कंसाइनी की डिटेल्स जहाँ पर हमारा माल जा रहा है वहाँ पे हमें पता डालना है। और
पूरी की पूरी डिटेल्स हमें डालनी है पिन कोड के साथ। तो ये सारी डिटेल्स हमने डाल दी है। उसके बाद डिस्टेंस कितना है वो हमें यहाँ पर डालना है। ट्रांसपोर्टर का नाम जैसा कि हमने मेहता ट्रांसपोर्टर बनाया था वो यहाँ पर आपको दिख चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपने ना बनाया हो तो न्यू से डायरेक्टली भी बना सकते हैं। मेहता ट्रांसपोर्टर की आईडी यहाँ पे आ चुकी है। व्हीकल नंबर हमें डालना है और उसके बाद लोडिंग बिल नंबर जिससे हम ट्रैकिंग कर सकेंगे, जो हमें ट्रांसपोर्टर द्वारा मिलेगा वो नंबर और डिटेल्स। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम जब इस बिल को सेव कराएंगे तो हमें यहाँ पर एक छोटी सी वार्निंग दिख रही है कि ई वे बिल नंबर जो है हमारा इनवैलिड है, बिकॉज हमने टेम्परेरी यहाँ पर डाला है और व्हीकल नंबर भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो जब आप ऑनलाइन जनरेट करने के बाद एक्चुअल डालेंगे तो ये वार्निंग मैसेज आपको नहीं आएगा। अब हम पेज अप करने के बाद इसी का इनवॉइस निकालते हैं ऑल्ट पी से करंट का, और जैसे ही हम इसका प्रीव्यू चेक करेंगे आप देखेंगे जूम करने पर हमें अपने बिल में ई वे बिल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम पहले तो ऑनलाइन जनरेट करेंगे और जो हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई वे बिल मिलेगा वो हम अपनी टैली इनवॉइस में डालेंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि कैसे हम ई वे बिल जनरेट करते हैं पोर्टल पर, और जो हमें ई वे बिल नंबर मिला है वो हम टैली इनवॉइस में कैसे डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।